इस कार्यक्रम में उपस्थित संजय सरावगी जी, माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री सम्राट चौधरी के कुर्सी के बगल में दोनों डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और विजय चौधरी की कुर्सी लगी थी। तमाम नेता इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे, लेकिन इंतजार करने वाले करते रह गए। जेडीयू ने, दोनों डिप्टी सीएम ने सम्राट चौधरी के कार्यक्रम से दूरी बना ली और इसी के साथ चर्चा शुरू हो गई कि क्या जेडीयू और बीजेपी अब खुलकर एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं क्या। दरअसल आज बिहार सरकार की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। पहली बार, पहला ऐसा मौका था जब बिहार सरकार अपने खर्चे पर तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली हो। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और जन भागीदारी की भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बिहार सरकार की ओर से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत जो है वो आज की गई। सम्राट चौधरी तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। पूरी भाजपा की राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मानते हैं कि भाजपा की पॉलिटिक्स ही यही है। अगर आप झंडा लेकर नहीं निकलते हैं तो शायद आपको देशद्रोही कर दिया जाएगा। जेडीयू ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। जेडीयू मतलब दोनों डिप्टी सीएम। जो मेरे पास जानकारी है कि जेडीयू इस तरीके के कार्यक्रम को लेकर सहमत नहीं थी। जेडीयू का मानना था कि राज्य अभी वित्तीय संकट से दौड़ रहा है और ऐसे में 1 रुपया भी खर्च करने से पहले मुख्यमंत्री को सोच समझकर जो है वो खर्च करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बेशक वो बजट 6 करोड़ ही क्यों ना हो, लेकिन वो सही नहीं है। कई ऐसे कारण हैं। जेडीयू और बीजेपी के बीच तालमेल नहीं दिखता है। कई ऐसे मंच पर, कई ऐसे बैनर पोस्टर पर, सरकारी विज्ञापनों पर, अखबार में जो विज्ञापन दिए जाते हैं उसमें दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर नहीं होती है। प्रधानमंत्री की, मोदी की तस्वीर होती है, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम गायब कर दिए जाते हैं। आज दोनों डिप्टी सीएम के लिए कुर्सियां लगी थी मंच पर, गांधी मैदान में। जो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, विज्ञापन छपवाए गए थे उसमें भी दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर थी, लेकिन दोनों में से कोई डिप्टी सीएम जो है वो इस कार्यक्रम में आना जरूरी नहीं समझे। कौन गए? अशोक चौधरी। कौन गए? लेसी सिंह। आप कह सकते हैं कि ये भी जेडीयू से हैं, लेकिन सरकार में जेडीयू का मतलब दोनों डिप्टी सीएम है, उसी के बाद कोई ये हो सकता है। अशोक चौधरी जैसे लोगों की राजनीतिक तौर पर पार्टी के अंदर कोई पकड़ भी नहीं है। छोटू सिंह पर कार्रवाई हो गया, क्या कर लिए हैं? एक प्यून बनाने की भी क्षमता इन लोगों की पार्टी में नहीं है। हाँ, जेडीयू से हैं, जेडीयू से मंत्री जरूर बनाए गए हैं, लेकिन वो भाजपाई हो गए हैं। भाजपा के लाइन पर, भाजपा की विचारधाराओं की पॉलिटिक्स भी अशोक चौधरी करने लगे हैं और उनको सूट भी इन दिनों खूब कर रहा है। बहरहाल सम्राट चौधरी के इतने बड़े कार्यक्रम से आज दोनों डिप्टी सीएम, या फिर यूँ कहें कि जेडीयू ने दूरी बना ली, और जेडीयू ने दूरी बनाई, डिप्टी सीएम ने दूरी बनाई, मतलब साफ है कि संदेश ऊपर से आया था, ऊपर से इशारा था कि इस तरह के कार्यक्रम में नहीं जाना है जो सिर्फ दिखावे के लिए हो। और आप नीतीश जी की पॉलिटिक्स को भी याद कर लीजिए, सभी लोगों ने देखा भी होगा, हम भी खूब देखे हैं। नीतीश कुमार इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। नीतीश कुमार एक लंबे वक्त तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी इस तरीके की यात्रा नहीं निकली। इसका मतलब ये नहीं कि वो देशद्रोही थे। भाई, उन्होंने बिहार को संवारा है, बिहार को गढ़ा है, बिहार को बनाया है, बिहार के लिए दिन रात मेहनत करके काम किया है, बिहार को एक नई ऊंचाई दी है। नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है। बिहार जहां भी है उसमें नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है। हाँ, उस तरीके की पॉलिटिक्स, भाजपा वाली पॉलिटिक्स नीतीश कुमार कभी नहीं करते थे, और यही कारण है कि आज भी उनकी पार्टी उस लाइन पर जो है वो चल रही है। और इस कारण आज सम्राट चौधरी के तिरंगा यात्रा से जनता दल यू ने पूरी तरीके से दूरी बना ली है। बहरहाल जेडीयू और बीजेपी के बीच कोई पहला मौका नहीं है जब खटपट किसी मुद्दे पर हुआ हो। इससे पहले भी अनेकों मुद्दे, चाहे वो इनकाउंटर का मामला हो या कई ऐसे मसले हुए जब
जेडीयू और बीजेपी के बीच सीधे तौर पर खटपट जो है वो होता नजर आया है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।